हेलो, मैं संगीता सिंह। यस बच्चों, देखिए आज आप जो है चैप्टर 2 की 2.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास पहले क्वेश्चन में फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल है। मतलब जो हमारे पॉलिनोमियल है उनकी हमें डिग्री फाइंड करनी है कि डिग्री क्या है। अच्छा देखिए, डिग्री क्या होती है बेटा, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर वो उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3। इस पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, x है। x की हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। इसमें x नहीं है तो यहाँ x की पावर 0 मानेंगे आप। ये x है, ये उसकी पावर 0 है। ठीक, तो यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर क्या हो गई, 2 हो गई। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हुई वो क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट में देखते हैं। इसके में क्या है, y³ प्लस 2y माइनस 1। इसमें जो हमारा ये पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल जो है वो y है। अब y में देखिए, y की पावर यहाँ 3 है, y की पावर 1 है। ठीक, यहाँ पे नहीं है तो वही कि x की y की पावर यहाँ 0 होगी। तो सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है हमें, 3 दिख रही है। तो डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक, चलिए इसके थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या है, माइनस का 9। इसमें वेरिएबल ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म ही है। तो मैंने आपको बताया कि जब कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी आपका वेरिएबल हो सकता है। चलिए x ही मान लेते हैं, तो यहाँ पे उसकी पावर 0 मान लीजिए। ठीक, तो इसकी जब कांस्टेंट टर्म ही होगी तो उस पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो 0 होगी, डिग्री 0। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या है, 4z माइनस 3। यहाँ z की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ नहीं है तो आप z की पावर 0 करेंगे। तो क्या हो गया ये फिर हमारा डिग्री, इसमें क्या हो गई, इसमें वेरिएबल z और z की हाईएस्ट पावर 1 हो रही है तो डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालना है राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। हर बच्चा अलग अलग आंसर लिख सकता है। आपको पॉलिनोमियल्स लिखने हैं जिनकी डिग्री 1, 2 और 3 हो। कोई भी वेरिएबल लेकर के x, y, z जो भी है, जो भी इसके अलावा भी आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, लेकिन डिग्री 1 होनी चाहिए। तो डिग्री 1 के साथ वेरिएबल क्या, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इफ वी टेक वेरिएबल x, तो डिग्री 1 का जो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा 1 ही लगा दीजिए यहाँ पे, या x लिख दीजिए, या आप ये लिख सकते हैं, क्या हो सकता है कि भाई ए x हो सकता है, या आप 5x कर दीजिए उसके साथ कुछ भी, लेकिन जो उसकी डिग्री है, मतलब वेरिएबल की जो पावर है वो आपको 1 लेनी है। ठीक है, चलिए आप इसके साथ यहाँ पे या ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने 4x प्लस 5 ले लिया, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। या स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे बेस्ट है आप ये ले लीजिए, ax प्लस बी, या डिग्री तो 1 ही रहेगी ना हमारी। ठीक, तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। चलिए इसका सेकंड है कि डिग्री हमारे पास 2 होनी चाहिए। आपके वेरिएबल हम क्या ले लेते हैं, टेक वेरिएबल y ले लीजिए इस बार। तो आपको डिग्री 2 वाला लेना है, तो आप उसमें क्या, ay² प्लस b कर लीजिए। यहाँ जो वेरिएबल y है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 हो गई। तो 2 है, ये लिख दीजिए आप, ये करके लिख दीजिए आप, या ऐसे करके लिख सकते हैं dy प्लस c करके। ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है हमारे, ए बी सी यहाँ कांस्टेंट है, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये वेरिएबल है
यहाँ पे जो हमने y लिया है, ठीक है। इसमें इसके बाद है 3 डिग्री का होना चाहिए, तो आप इसमें डिग्री इस बार क्या हो, डिग्री 3 हो, तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल ले लीजिए अपनी पसंद का कोई भी। इस बार क्या ले लेते हैं, t ले लीजिए। चलिए, टेक अ वेरिएबल, टेक अ वेरिएबल t। तो हमारे पास डिग्री 3 का एक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी। यहाँ ए बी सी डी क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर टी की, टी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 हो गई। आप इसके अलावा और कुछ भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो भाई, कुछ भी लिख दो, 5t स्क्वायर टी क्यूब, आप टी स्क्वायर गायब कर दीजिए, आप सी टी लिख दीजिए बस इसमें, या यहाँ पे कोई कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, कुछ भी ऐसे करके। तो आपको हाईएस्ट पावर यहाँ 3 दिखनी चाहिए। चलिए, ये हो गया हमारा। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल इतने। इस पॉलिनोमियल में हमें कोफिशिएंट ढूंढना है एक्स स्क्वायर का और एक्स क्यूब का। तो देखिए, कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे इसमें देखो, जरा इसे ही ध्यान से देखेंगे आप कि इसमें जो हमारा एक्स स्क्वायर वाली टर्म का है, ये है, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा है, कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, तो ये प्लस का 6, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया प्लस का 6, प्लस 6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6। और एक्स क्यूब का पूछा, एक्स क्यूब वाली टर्म ये है, तो यहाँ एक्स क्यूब के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज -3, ठीक है। जो भी टर्म, जो भी जिसका भी पूछा उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास ये 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड है, तो अब मुझसे पूछा जाए कि भाई जेड का कोफिशिएंट क्या होगा, तो जेड को छुपा करके, जेड को छुपा लीजिए, बाकी जो दिख रहा है वो जेड का कोफिशिएंट है, ठीक है। अभी मान लीजिए मुझसे पूछा जाए कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो वाई स्क्वायर को छुपा लीजिए, क्या दिख रहा है, 3x स्क्वायर जेड, तो ये ही वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा, जिस भी टर्म में विद साइन, जो भी उस टर्म का हमारा साइन होगा, ठीक है बेटा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल इतने। अब आप इसे ध्यान से देखो, इसमें तो जेड है ही नहीं, है ना, जेड क्यूब है, जेड स्क्वायर है, ये कांस्टेंट टर्म है, जेड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जेड का कोफिशिएंट 0 होगा, तो 0 के साथ जेड की मल्टीप्लाई हो गया, वो टर्म 0 ही हो रखी है। तो जब कोई टर्म जिसका पूछा है वो है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में जेड का कोफिशिएंट 0 हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इतने। इस पॉलिनोमियल में 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10, इसमें कांस्टेंट टर्म पूछी है। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। तो इसमें एक्स क्यूब है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इस टर्म में, थर्ड टर्म में एक्स है, तो यही है बिना एक्स वाली, तो यही हमारी कांस्टेंट टर्म होगी, यानी कांस्टेंट टर्म की होगी -10। ओके बेटा, तो ये आपकी 2.1 यहाँ कंप्लीट होती है। और फिर देखिए, एक नए जोश के साथ मैं आपको जो है लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में और डिटेल से बताऊंगी। पहली एक्सरसाइज बहुत इजी थी, यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए कल बात करते हैं इसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।